तवज्जो है? सुनिएगा क्या? 10 मिनट और सुनिएगा। वैसे 10 मिनट अभी टाइम है। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा कर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हालांकि आज मैंने किसी दूसरे उन्वान का इंतखाब किया था कि कुछ बातें आप तक, बड़ी अहम बातें आपके दरमियान रखने की सआदतें हासिल करता, मगर चूंकि अब जिस वक्त में आप बैठे हुए हैं इस वक्त सुनने का मिजाज नहीं रहता है, लोगों को नींद आती है, इस वक्त आदमी सोने के मिजाज में रहता है। मैंने सोचा कि चलो चंद मिनटों में थोड़ी सी अच्छी बातें मैं कर लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके यहाँ इस तरह बातें करने का आदी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बेपनाह फजलो एहसान है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस्लाम का एक मुबल्लिग ही सही, हमारी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ। अपनी कौम को बेवकूफ नहीं बनाता हूँ, वही बातें बताता हूँ जिन बातों को हमारी कौम की जरूरत है। हमारी कौम को जरूरत है। मोहब्बतों के साथ मेरी चंद बातें और सुन लीजिए आप। इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए। कोई देखे न देखे, हमारा खुदा देख रहा है। कोई जाने न जाने, हमारा परवरदिगार जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने वक्त का एक इस्लामी ममलकत का शहंशाह है, इस्लामी ममलकत का शहंशाह। अपना दस्तूर उन्होंने ये बना रखा था, उन्होंने अपना एक दस्तूर ये बना रखा था। दिन में लोगों की बातें सुना करता, दिन में बहुत सारे काम हुआ करते थे, सबकी सुना करता। घड़ी देख लीजिए, 10 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। 10 से 11 मिनट कोशिश करूंगा कि ना होने पाए, आप घबराइए नहीं। हजरत गिरामी, मगर मोहब्बत से सुनिए, जितनी देर भी सुनिए मोहब्बत से सुनिए। वो इस्लामी ममलकत का शहंशाह दिन में लोगों की सुना करता, लोगों की हाजत रवाई किया करता, लोगों की हाजत देखता, लोगों की जरूरत महसूस करता और जो इस्लामी हिसाब से, इस्लामी नजरिए से जिन चीजों की जरूरत होती उन जरूरतों को पूरी करता। और जब रात आती, जब सारा आलम सो जाता, जब दुनिया सो रही होती, वो वक्त का शहंशाह अपना लिबास, जो बादशाह का एक मखसूस लिबास होता है, वो लिबास को उतार देता था, फकीराना लिबास पहन लिया करता था, अपने बालों को उलझा लिया करता था, अपने चेहरों का जोग्राफिया बदल लिया करता था, ताकि रात की तारीकी में जब मैं निकलूं कोई देखे तो मुझे पहचान ना सके कि ये वक्त का बादशाह है। वक्त का बादशाह एक फकीराना लिबास पहन के रात की तारीकी में निकलता। हर दरवाजे पर पहुंचकर वो ये कान लगाता दीवार से, कोई रो तो नहीं रहा है, कोई जरूरतमंद तो नहीं रो रहा है, कोई बेवा की आहें तो नहीं निकल रही है, कोई यतीम के रोने की आवाज तो नहीं आ रही है, कोई जरूरतमंद भूखा तो नहीं सो रहा है। वो ये जानने के लिए हर दीवार से कान लगा के सुना करता, अपनी ड्यूटी बना रखा था। मुहतरम दोस्तों, इस्लाम का शहंशाह ऐसा हुआ करता है जो दिन में भी काम करे और रातों को भी आराम नहीं काम किया करे। अल्लाह अकबर। कौम की खिदमत किस तरह से होती है? कोई बादशाह बने तो सीखे इस्लाम के बादशाह से कि बादशाहत कैसी हुआ करती है, खिदमत कैसी हुआ करती है। जरूरतों को पूरी करने के लिए कोई वक्त नहीं होता, जब किसी की जरूरत हो तब उसकी खिदमत के लिए तैयार हो जाओ। ये इस्लामी ममलकत के शहंशाह का रिवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बादशाह निकला है, रात की तारीकी में चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचता है। एक चौराहे पे पहुंचा तो देखता क्या है, रात की तारीकी में एक चौराहे पर मेला लगा हुआ है, वहाँ भीड़ लगी हुई है, वहाँ एक हंगामा बरपा है। करीब गए तो लोगों से पूछा, मियां तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? ये भीड़ कैसी लगी हुई है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नहीं पहचान रहा है कि वक्त का बादशाह आया है, क्योंकि अपना सब कुछ उसने बदल लिया था। अल्लाह अकबर। लोगों से जब पूछा कि क्यों खड़े हो यहाँ, यहाँ क्यों जमा हो गए हो? लोगों ने बताया एक शख्स का इंतकाल हो गया है, यहीं चौराहे पर पड़ा हुआ है, हम लोग इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं। तो बादशाह वक्त ने कहा, अगर इंतकाल हो गया है तो तुम लोग इसे जानते हो क्या? कहा हाँ जानते तो हैं। पहचानते हो? कहा हाँ पहचानते तो हैं। कहा जब जानते पहचानते हो तो इस मरने वाले को इंतकाल जिसका हुआ है उसके घर उसे क्यों नहीं पहुंचा देते हो? तो लोगों ने जवाब दिया, हम इसे घर पहुंचाएंगे, हम लोग इसे हाथ लगाएंगे, हम लोग इसे कंधा देंगे। नहीं नहीं, इसे तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, ये यहीं पड़ा हुआ रहेगा, यहीं वो सड़ता
इसलिए कि वक्त का बहुत बड़ा शराबी इंसान था ये, वक्त का बहुत बड़ा ज़िनाकार इंसान था ये। इतने बड़े गुनहगार को हाथ कैसे लगा सकते हैं? ये कहने के बाद बादशाह वक्त ने कहा, एक बात बताओ, अगर तुम लोग इस गुनहगार को नहीं पहुंचाओगे तो बताओ इनका एड्रेस मालूम है, इनका पता है कि इनका घर कहाँ है? लोगों ने बताया हाँ पता है। कहा मुझे बताओ कि इसका घर कहाँ है? लोगों ने सारा एड्रेस बताया, निशानदेही किया, फला रास्ते से जाइए, दाएं मुड़िए, फिर गली आएगी, बाएं मुड़िए, इस तरीके से निशानदेही की। लोगों ने एक एरो तैयार किया और उसकी रोशनी में बादशाह वक्त ने उसकी लाश को अपने कंधे पे उठाया और रात की तारीकी में चल पड़ा। निशानदेही जो किया था, दरवाजे पर पहुंचकर बादशाह वक्त ने आवाज दिया, कोई है तो दरवाजा खोलो। अंदर से दरवाजा खुलता है, एक खातून सामने होती है। बादशाह वक्त ने उसकी लाश को दरवाजे पे रख दिया, उसके दरवाजे पे रखा। वो खातून जिसने दरवाजा खोला था उसने सवाल किया आखिर इसे क्या हो गया है? कहा इसका इंतकाल हो गया है, वो भी नहीं जान रही है कि बादशाह वक्त मेरे दरवाजे पर आया है। अल्लाह अकबर, उसने अपना हुलिया बदल रखा था, अपना जोग्राफिया बदल रखा था। कहा इसे क्या हुआ? कहा इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, वो रोने लगती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है, वो अपने बालों को नोचने लगती है, कलेजा पीट रही है। बादशाह वक्त हसरत भरी निगाह से देखता रहा। थोड़ा इफाका हुआ तो पूछा, ये कौन है जिसके जनाजे पे तू रो रही है? तो उसने कहा ये मेरा शौहर है। हजरात, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत पे क्या गुजरती है, उस बेवा पे क्या गुजरती है, अपनी जिंदगी की सारी कहानी उसे याद आती है। आने वाला वक्त कैसे गुजरेगा उस बात का भी उसको खदशा होता है, अब मेरी बकिया जिंदगी कैसे गुजरेगी, और इसी गम में वो रोती रहती है। अल्लाह अकबर, बादशाह वक्त ने कहा ये तेरा शौहर है इसलिए रो रही है? कहा हाँ। कहा मैंने बहुत सारी औरतों को अपने शौहर के जनाजे पे रोते देखा है, मगर तुम जिस तरीके से रो रही हो मैंने इस तरह रोते हुए नहीं देखा। आखिर मामला क्या है? आखिर बात क्या है? राज क्या है? फलसफा बताओ, राज सरबस्ता खोलो। वो औरत जवाब देती है, चूंकि मेरा शौहर बड़ा अनोखा था, मेरा शौहर बड़ा निराला था, मेरा शौहर बड़ा नेक था, वो मुत्तकी और परहेजगार था, वो तहज्जुद गुजार था, वो तकवा से आर था। अब बादशाह वक्त की हैरत के इंतहा न रखी। जहाँ से इसकी लाश को मैंने उठा के लाया है वहाँ सैकड़ों आदमी ने बताया था ये वक्त का शराबी है, ये वक्त का ज़िनाकार है, हम इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन इसकी बीवी कह रही है ये तहज्जुद गुजार था, ये तकवा से आर था, ये मुत्तकी परहेजगार था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान तहज्जुद गुजार हो और फिर ज़िना का भी आदी हो, एक आदमी तकवा से आर हो और वो शराब का भी आदी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह सोच में पड़ गया। कहा बात समझ में आ रही है, अभी मैंने तेरे शौहर की लाश जहाँ से उठा के लाया वहाँ लोगों ने बताया कि ये बहुत बड़ा शराबी था, ये बहुत बड़ा ज़िनाकार था, और तुम कहती हो ये तहज्जुद गुजार था, तकवा से आर था। तो बादशाह वक्त के सवाल के बाद उसकी बीवी जवाब देती है, जो उसने कहा वो भी सच है, जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी सच हो और ये भी सच हो, वो शराबी कह रहा था ये भी सच हो, तुम मुत्तकी परहेजगार कह रही हो ये भी सच है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह वक्त की हैरत की इंतहा न रही। बादशाह वक्त ने कहा फलसफा समझाओ कि एक आदमी तहज्जुद गुजार भी हो, तकवा से आर भी हो और वो गुनहगार भी हो। कहा आप जानना चाहते हैं तो जानिए, मेरा शौहर नेक कैसे था और वो शराबी कैसे था, मेरा शौहर तहज्जुद गुजार था और वो ज़िनाकार कैसे था। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अब उसकी बीवी, मरने वाले की बीवी जवाब देती है, सुनिए, जब सुबह होती थी, सुबह होने से पहले तहज्जुद का वक्त होता था, अगर गुस्ल की जरूरत होती तो वो गुस्ल करता, तहज्जुद अदा करता, फिर मुसल्ले पे बैठा रहता, फजर की नमाज का इंतजार करता, फजर की अजान होती तो मस्जिद चला जाता, फजर की नमाज वो मस्जिद में अदा करता, नमाज से फारिग होता घर चला आता, घर में बैठकर कुरान की तिलावत किया करता था। तिलावत करते करते इशराक और चाश्त का वक्त होता, फिर वो इशराक पढ़ता था, नाश्ता तैयार कर देती थी, फिर
मेरे साथ बैठकर वो नाश्ता करता, नाश्ते से फारिग होता, मजदूरी करने के लिए निकल जाता। जब वो मजदूरी करने निकलता था तो जोहर का वक्त होता, फिर वो मजदूरी करना बंद करता, जोहर की नमाज अदा करने चला जाता। जोहर से फारिग होकर फिर अपने काम में लग जाता। असर की अजान होती, असर पढ़ने चला जाता, फिर वो काम में लग जाता। फिर मगरिब की अजान होती, मगरिब पढ़ने चला जाता। मगरिब से फारिग होता, मजदूर था ना, वो मजदूरी लेता मालिक से, फिर वो अपने घर की तरफ पलटता। आते आते घर इशा का वक्त होता, मस्जिद जाकर इशा की नमाज अदा करता, इशा से फारिग होकर घर चला आता। फिर नाश्ता, फिर खाना तैयार हुआ करता था, मैं खाना खिलाती थी। दोनों दस्तरखान पर बैठकर मोहब्बत से खाते थे। मोहब्बत से खाने के बाद जब खाने से फारिग हो जाते, जब इत्मीनान हो जाते तो बैठकर मुस्कुराता रहता और मुझसे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें किया करता था, प्यार भरी बातें किया करता था। जब देखता कि मैं खुश हूँ, जब देखता कि मैं मुस्कुरा रही हूँ, तब वो हिम्मत करता और मुझसे कहता, ऐ मेरी बीवी बताओ ना, थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ी सी मोहलत दो, थोड़ा सा वक्त दो, एक नेकी करके आ जाता हूँ। मैं सोचती थी या अल्लाह, ये तो पूरा दिन नेकी करता रहा, फजर पढ़ा ये नेकी है, तहज्जुद पढ़ा नेकी है, तिलावत किया नेकी है, मजदूरी करने गया हलाल रोजी हासिल करने गया ये नेकी है, जोहर पढ़ा नेकी है, असर पढ़ा नेकी है, मगरिब इशा पढ़ा नेकी है। मुझसे मोहब्बत भरी बातें किया, ये भी नेकी है। अब ये कौन सी नेकी करने जाएगा? मगर इतने प्यार से वो मुझसे सवाल करता था ना कि मैं उसे जवाब देती, मैं उसे इजाजत दे देती और कहती जाइए नेकी करके आ जाइए। मेरा शौहर घर से निकलता, गौर से सुनिएगा, बात खत्म कर रहा हूँ। शौहर मेरा घर से निकलता, शराब खाने चला जाता था। शराब खाने पहुँच करके शराब की एक बोतल खरीद कर लाता था। मेरे घर के पीछे नाली बहती है, शराब की ढक्कन खोल देता था और वो पूरी नाली में बहा देता था। शराब नाली में बहाने के बाद फारिग होता, फारिग हो जाता। फारिग होने के बाद जब आता मेरे पास, मैं उससे पूछती थी, ऐ मेरे शौहर ये क्या कर रहे हैं आप? पानी में आग लगाने के मुतरादिफ है, आप पैसे को आग क्यों लगा रहे हो? आप पैसे को बर्बाद क्यों कर रहे हो? खुद तो शराब नहीं पीते हो, अपने दोस्तों को शराब नहीं पिलाते हो, फिर शराब खरीदने की जरूरत क्यों पड़ती है? शराब खरीद के लाते हो, पैसे लगाते हो और नाली में शराब बहा देते हो, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई है? मेरा शौहर कहता था, मेरी बीवी मैं क्या बताऊं, हमारे मोहल्ले के नौजवान बिगड़ चुके हैं, वो शराब के आदी हो गए हैं, नशा पीता है, नशे में धुत होकर सड़कों पे चला करता है, माँ बहन को बुरी नजर से देखता है, भाई बहनों को गालियां दिया करता है। मैं आज बरसों से समझा रहा हूँ, समझता नहीं है, रास्ते पे आता नहीं है, शराब से तौबा करता नहीं है। मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे गुनाहों से बचा सकूं। अब कोई रास्ता जब नजर नहीं आया तो मैंने फैसला किया, चलो एक बोतल शराब दुकान से खरीद लेता हो, ताकि जब मेरे मोहल्ले का एक नौजवान शराब की दुकान पहुंचेगा और बगैर शराब खरीदे वापिस आएगा, एक नौजवान तो शराब पीने से बचेगा, एक नौजवान तो शराब पीने से बचेगा। गौर से सुनिएगा। अब एक बात और है इसमें जो बताता हूँ और रुखसत होता हूँ। फिर कहा, इससे फारिग होने के बाद फिर वो थोड़ी देर मुझसे बातें करता और फिर प्यार से मुझसे कहता, ऐ मेरी बीवी एक काम करो ना, थोड़ी सी मोहलत दो, थोड़ा सा वक्त दो, मैं एक नेकी करके आता हूँ, इजाजत देती। फिर वो फाहिशा के अड्डे पे जाता, जहाँ औरतें अपना जिस्म बेचा करती हैं, नौजवानों का दिल बहलाया करती हैं। मेरा शौहर फाहिशा के अड्डे पे पहुँचता, दरवाजा फाहिशा से खुलवाता, अंदर दाखिल होता और कहता था, ए फाहिशा बोल तेरी रात की कीमत कितनी है? पूरी रात की कीमत तुम्हारी कितनी है? मेरे मोहल्ले का एक नौजवान तुझे जब गुनाह तेरे साथ करने आता है कितने रुपए देता है, कितनी कीमत चुकाता है? फाहिशा जब जवाब देती कि इतने पैसे देता है, इतनी कीमत देता है, मेरा शौहर उतनी कीमत चुका देता था। और उसके बाद मेरा शौहर कहता था, ए फाहिशा सुन, अब तेरी पूरी रात की कीमत मैंने चुका दिया है, अब अगर मेरे मोहल्ले
मोहल्ले का नौजवान तेरे दरवाजे पर आए और गुनाह की दावत दे तो उसके लिए दरवाजा मत खोलना, इसलिए कि तेरी रात की कीमत मैंने दे दिया है। तू पैसे के लिए गुनाह करती है, पैसे के लिए मेरे मोहल्ले के नौजवानों को गुनाहों की दावत देती है। तुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने पैसे दे दिया, अब उसके लिए दरवाजा न खोलना। फिर वो शौहर मेरा घर चला आता, सारी बातें जब मुझको बताता तो मैं कहता था, मैं कहती थी, ऐ मेरे शौहर ये तो बताइए, आप शराब खाने जाते हैं, शराब पीते नहीं है, फाहिशा के अड्डे पे जाते हैं, ज़िना करते नहीं है, मोहल्ले के लोग तो आपको ज़िनाकार कहते हैं, मोहल्ले के लोग तो आपको बलात्कारी कहते हैं, मोहल्ले के लोग तो आपको शराबी कहते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? मेरा शौहर मुझको जवाब देता, ऐ मेरी बीवी तुम जो सोच रही हो मैं वो नहीं सोच रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ मेरे मोहल्ले के लोग मुझे शराबी कह रहे हैं, कहें मेरे मोहल्ले के लोग मुझे ज़िनाकार सोच रहे हैं, सोचते रहे, मेरा रब देख रहा है कि मैं ज़िना नहीं करता, मेरा रब देख रहा है कि मैं शराब नहीं पीता। अंदर से अच्छा बनिए, अंदर से अच्छा बनिए, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है। फिर मैं कहती थी, ऐ मेरे शौहर वो तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ गई, मगर आखिर इंतकाल तो करेंगे ना, मरना तो है ना, मरना तो है। अगर आप मरेंगे तो बोलिए ये मोहल्ले के लोग जनाजा पढ़ने जाएंगे क्या? क्या आपको कंधे पे उठा के कब्रिस्तान तक पहुँचाएंगे क्या? कब्र में दफन करेंगे क्या? ये तो आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे कि ये गुनहगार की लाश है, ये शराबी की लाश है, ये ज़िनाकार की लाश है, कोई कंधा भी नहीं लगाएगा। मेरा शौहर मुझसे कहता था, बस एक जुमला है, उसे इस माथे के कान से, सर के कान से न सुनो, दिल के कान से मेरे इस जुमले को सुनो। वो कहती है, मेरा शौहर कहता था, ऐ मेरी बीवी मरना तो है लेकिन याद रखना अगर तेरा इंतकाल पहले हो गया मुझसे तब तो तू नहीं देख सकेगी, लेकिन अगर तेरा इंतकाल बाद में हुआ और तुझसे पहले मेरा इंतकाल हो गया तो तू देखती रहना, कोई मेरे जनाजे को हाथ लगाए ना लगाए, वक्त का शहंशाह मेरे जनाजे को हाथ लगाएगा, वक्त का शहंशाह मेरे जनाजे को अपने कंधे पे उठाएगा। हज़रात इतना जो सुनना था, अब बादशाह की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, वो रोते हुए कहते हैं, ऐ खातून तेरा शौहर सच कहता था, अब तक तो तू मुझे पहचान न सकी, मैं ही वक्त का शहंशाह हूँ जिसने तेरे शौहर की लाश को चौराहे से उठाकर तेरे दरवाजे तक पहुँचाया है। अब रात भर तू इसकी हिफाजत कर, सुबह तेरे शौहर की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। हज़रात मेरा कहना ये है, कोई अच्छा अमल कीजिए, ख्याल के रखे, तसव्वुर ये रहे, कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। अगर ये तसव्वुर आपने जमा लिया तो फिर गुनाह करने की हिम्मत नहीं। अच्छा मुझे बताइए, खुदा देख रहा है कि नहीं? आप झूठ बोलते हो तो खुदा को पता चलता है कि नहीं? अरे बोलिए ना। हराम खाते हो तो खुदा को पता चलता है कि नहीं? पता चलता है, देख रहा है खुदा। एक बात मुझे बताइए, आप जान रहे हैं कि मैं गुनाह करता हूं तो खुदा जानता है, खुदा देखता है। बात खत्म कर रहा हूं। आप स्टेशन पे जाते हैं, बड़े बड़े जंक्शन में क्या होता है, कैमरा लगा हुआ होता, लिखा हुआ होता है कि आप कैमरे की निगाह में हैं, आप कैमरे की निगाह में हैं, यानी कैमरे की निगाह में है तो स्टेशन पे कोई शरारत आप नहीं करते, कोई शरारत नहीं करते, रूल के खिलाफ कोई काम नहीं करते कि पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी, मैं कैमरे में कैद हो रहा हूँ, कैमरे की नजर में हूँ। आपको दुनिया के लोगों का इतना डर के शरारत से आप बच जाते हैं, गुस्ताखी से, गलती से अपने आप को बचा लेते हैं, तो ये पता नहीं कि हमारे हर अमल की खबर खुदा को हो रही है। खुदा सब देख रहा है। अगर ये जानने के बाद भी गुनाह करते हो तो मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा दिलेर कोई नहीं है।
ये जानने के बाद भी खुदा देख रहा है मगर गुनाह कर लेते हो। खुदा के वास्ते गुनाहों के आदी मत बनिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। और जब भी कोई छोटा ही अमल हो, अच्छा अमल हो, तो इस तसव्वुर के साथ कीजिए कि खुदा देख रहा है और खुदा की रजा के लिए हम कर रहे हैं। फिर देखना इज्जत कैसे मिलती है। तुम चाहो ना चाहो, अल्लाह फिर ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो, तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा कहने में अगर कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ़ फरमा और मेरी तौबा को अपने महबूब के सत्ते में कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी मिलके पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।